हेलो, ये क्लास 10th के लिए है और चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट इसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि जो वास्तविक संख्याएं होती क्या है। देखिएगा, वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्याएं होती क्या है, आपको पहले ज्ञात होना चाहिए कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है। कि सबसे पहले होता है कि जो संख्याएं होती है, कोई पूछता है आपसे संख्याएं कहाँ से कहाँ तक होती है, तो संख्याएं माइनस के इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होती है। और इसमें भी इसका एक पार्ट है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं जो होती है वो क्या होती है। वास्तविक संख्याएं जितनी भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं वो क्या होती है। वास्तविक संख्याएं परिमेय एवं अपरिमेय संख्या, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या। तो हम बात करेंगे परिमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या और इरेशनल नंबर क्या होती है। परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है, जैसे 2/3 है, 3/4 है, और पाई भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। और जितनी भी अंडर रूट वाली संख्याएं हैं, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, तो इट इज द परिमेय संख्या है। और मैं कहूँ कि 2 परिमेय है, परिमेय 2 परिमेय संख्या है, बिकॉज क्योंकि 2 को 2/1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा कंसेप्ट था वास्तविक संख्या चैप्टर फर्स्ट के लिए। और इसमें एक परिमेय है यूक्लिड विभाजन परिमेय। तो हम देखेंगे क्या होती है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है वो कहती क्या है, और इस प्रमेय से हम किस तरह से एचसीएफ ज्ञात करते हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर मैं इसे रफ कर देता हूँ। और हमारे YouTube चैनल पर संपूर्ण प्लेलिस्ट क्लास 10th 11th 12th की मैथ्स एंड फिजिक्स की सभी वीडियोस अवेलेबल हैं। सो आप देखते रहिए और स्टडी करते रहिए। सो यू गॉट गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। सो यहाँ देखेंगे वीडियो होती क्या है, हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, या यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी कह सकते हैं। तो देखिए क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो होती है, इसके अनुसार हम क्या ज्ञात करते हैं। इसके अनुसार नोट पॉइंट में लिखना है, किस क्या होती है, इसके अनुसार हम क्या करते हैं। इसके हम दी गई संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करते हैं, यानी कि में से ज्ञात किया जाता है। दी गई संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। हाँ, तो देखिए इससे हम क्या करते हैं, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, एक्चुअली एल्गोरिथम जो है, इससे हम दी गई संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। ये विधि बिल्कुल उस तरह से जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, ब्रेकर आ जाता है, फिर ब्रेक मारते हैं, फिर गियर में डालते हैं, फिर चलाते हैं। सो ये जो उसी के फॉर्म में है बिल्कुल। तो किस तरह से हम उसको सोल्व करते हैं, इसमें जो हमारा भाजक होता है और जो भाज्य होता है और भागफल होता है, शेषफल होता है, उसकी सहायता से किस तरह से फाइंड करते हैं। सो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है A=BQ + R, वेयर जहाँ जो R है वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए। इस वाले जो R है ये क्या होना चाहिए, 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए, या इक्वल भी हो सकता है, और हमेशा B से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसकी तरफ को मुंह खुला है तो जो R बड़ा है, इसकी तरफ मुंह खुला है मतलब R छोटा है। यहाँ R बड़ा है यानी कि 0 से R बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। इसका मतलब क्या है, 0 से बड़ा या बराबर एवं B से क्या होना चाहिए, B से
छोटा होना चाहिए, बी से कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर ए जो होता है वो क्या होता है, जो बड़ी संख्या होती है, अर्थात इसका मतलब क्या है, ये जो हमारे पास है वो है भाज्य, और इसका जो है बी क्या है, भाजक, यानी कि जिससे हम भाग देते हैं। क्यू जो आता है यहाँ पर, ये आता है भागफल, और स्टूडेंट्स आर जो आता है यहाँ पर, ये क्या आता है, शेषफल। इंग्लिश में बात करेंगे तो रिमाइंडर ये है, कोसेंट ये है, डिवाइजर एंड डिवाइडेंड ये दोनों हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स जो डिवाइजर होता है जिससे हम भाग देते हैं, डिवाइडेंड ये होता है, भाज्य होता है, तो इसे नोट करिएगा। और हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसके बाद जो दूसरी वीडियो होगी उसमें एग्जाम्पल नंबर 2 बताएंगे, इसके बाद एक्सरसाइज नेक्स्ट चलेंगे। सो स्टूडेंट्स नोट करिएगा, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जल्दी देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है जैसे हमारे इस बुक में दे रखा है। ये है, जैसे देखिए हमें ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन, और ये बिल्कुल क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में मिलेगा, बोर्ड एग्जामिनेशन में मिलेगा 2023 में, क्योंकि पीछे भी ये आ चुका है, तो क्वेश्चन मिलेगा हमें इस तरह से बिल्कुल कि इसके जैसा यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा 455 और 42 455 एवं 42 455 एवं 42 का HCF ज्ञात करो। लेकिन यहाँ वो विधि यूज नहीं करनी है कि इसमें इसका डिवाइड दिया फिर इस जो बचा इसे उतार लिया, नहीं, वो तो 5th क्लास का बच्चा भी कर देगा। लेकिन यहाँ पर हमको एक स्मार्ट पढ़ना है, यहाँ पर एडवांस पढ़ना है। सो ये जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा इस तरह से करना है, इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आपको पहले वाली विधि नहीं, जो आप एलसीएम लेते, 2 तरीके थे, एलसीएम में से जो सा कॉमन उससे ले लिया, या दूसरा हमने इसमें इसका भाग दिया, 455 में 42 का भाग दिया, और उस तरह से जो नीचे प्रोसेस करते रहते थे, उससे नहीं होगा। यहाँ पर जो आपको अलग पढ़ना है यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा। सो कैसे हम फाइंड करेंगे, सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है, मैंने क्या बताया था, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का हमें यूज करना है, वेयर जहाँ आर जो होगा 0 से बड़ा होगा या इक्वल हो सकता है। सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर, और जो क्या होगा बी से छोटा होगा। देखिए बी से छोटा क्यों होगा, क्योंकि जो बी है हम जिससे भाग दे रहे हैं, आपको पता है भाग देते समय छोटी संख्या ही हमारे पास आनी चाहिए, नीचे जो हमारा रिमाइंडर बचता है बी से छोटी होनी चाहिए, जिससे भाग देते हैं। आपको एक्चुअली बताया तो कर रखा आपने, तो देखिए किस तरह से हम यूज़ करेंगे। ए क्या है हमारे पास, ए बराबर बड़ी संख्या लिखी जाएगी यहाँ पर 455, और बी बराबर जो होगा हमारे पास 42। तो हमें इसको इसकी फॉर्म में बनाना है, तो क्या करेंगे, 455 यहाँ लिखा हमने और इक्वल 42। अब क्या करेंगे, देखो 455 में जब हम 42 का भाग देंगे, 455 में जब हम 42 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 42 और 3 5 तो कितना आया, देखो हमारे पास कितना है 10, कितना आया 10 क्या है हमारे पास, भागफल 10 क्या है हमारे पास, भागफल। सो स्टूडेंट्स हमें 10 जो प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, भागफल। तो देखिए किस तरह से हम करेंगे यहाँ पर, तो इसको हमने यहाँ लिखा 10 मल्टीप्लाई करके 10 प्लस 35। देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 42 हम 420 और 35 455 आएगा, हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब करना क्या है स्टूडेंट्स, करना ये होगा हमें, देखिए इसमें जो ये है बिल्कुल ये प्रोसेस करते रहेंगे। अब ये जो 42 है, 42 जो है इसको यहाँ उतारेंगे, 42 को यहाँ उतारेंगे, इसको यहाँ उतारेंगे। तो देखिए करना क्या है, हमें 42 जैसे हमने 455 था इसमें भाग दिया, क्या करना 42 यहाँ उतारा, जो ये था भागफल, सॉरी शेषफल जो था, शेषफल को कहाँ उतारेंगे, यहाँ
शेषफल को यहाँ उतारेंगे 35। शेषफल को उतारने के बाद जब हम इसमें भाग देंगे इस तरह से, यहाँ देखिएगा, इसमें एक्चुअली रख कर देता हूँ यहाँ पर, इसका कोई यूज़ नहीं है। देखिए 42 में जैसे हमने 35 का भाग दिया 35 का, 35 तो रिमेन कितना होता है 7। तो देखिए कितनी बार गया, एक बार। जैसे हमने 10 बार गया था तो देखा एक बार गया, प्लस क्या लिखा जो 7 होता है। ओके, और 35 को फिर यहाँ उतारेंगे, जैसे 42 यहाँ उतारा, 35 को फिर यहाँ उतारेंगे। अब क्या करेंगे, फिर 7 को यहाँ उतारेंगे नीचे, 7 से भाग देंगे, 7 पंजे 35 और प्लस 0 शेष बचेगा, क्योंकि 35 में 7 का भाग दिया प्लस 5। ये प्रोसेस कब तक करना है, जब तक हमारे पास रिमेन 0 ना आ जाए। यह प्रक्रिया तब तक करें, यह प्रक्रिया तब तक करें, तब करें जब तक 0 न प्राप्त हो। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर ये प्रक्रिया कब तक करेंगे, जब तक हमें 0 न प्राप्त हो। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर जो हमारे पास होगा 0 प्राप्त हुआ, तो ये क्या होगा, ये जो 7 होगा, तो 7 ही क्या है हमारे पास HCF है। तो देखिए ये जो प्राप्त हो रहा है, ये वाला ना यहाँ पर जो प्राप्त हो रहा है, यानी जिससे हम भाग देते हुए आ रहे हैं, जिससे हमने भाग दिया और 0 आ गया, तो क्या है हमारे पास HCF है। जिससे तो नोट पॉइंट की तरह लिखना है यहाँ पर, जिससे हमने भाग दिया है, जिससे हमने भाग दिया है, भाग दिया है तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है, तथा शेष 0 प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ, वही हमारा HCF है, वही HCF होगा। तो हमारा जो HCF होगा किस किस का, 455 और 42 का। तो 455 व 42 का HCF का HCF जो होगा, अर्थात में से जो होगा HCF का मतलब में से HCF जो होगा हमारे पास कितना होगा, हमारे पास 7। तो यहाँ 7 विल बी आंसर। तो स्टूडेंट्स आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये समझ आया होगा और आगे भी इस तरह से पढ़ाता रहूँगा। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, जो आपकी क्लास से कंटिन्यू अब चलेगी और 12th की भी चलती रहेगी कंटिन्यू। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।